फिर से जिंदा कर सकता था और सूखे बेजान पेड़ों को दोबारा हरा भरा बना सकता था। लेकिन इतनी शक्तियों के बावजूद वो खुद को बूढ़ा होने से नहीं रोक पाया। अमरता की शक्ति पाने के लिए उसने एक दंतकथा जैसी तलवार बनानी शुरू की। उसे बस इतना करना था कि ग्रहण के समय उस रत्न को तलवार में जड़ दे और वो हमेशा के लिए जीवित हो जाता। लेकिन उसके युवा शिष्य कोस ने ये सब देख लिया। उसके दिल में जलन और लालच पैदा हो गया और धीरे धीरे वो अंधकार में डूब गया। जैसे ही उसका गुरु अपना अनुष्ठान पूरा करने वाला था, कोस ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उसने उस पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया और अमरता की शक्ति खुद के लिए छीन ली। इसके बाद उसने उसे जमीन के गहरे अंदर दफना दिया। 1000 सालों तक वो वहीं अंधेरे में कैद रहा, नफरत और बदले की आग में जलता हुआ। उस पल का इंतजार करता रहा जब वो फिर से इस दुनिया में लौट सके। बहुत समय बाद एक छोटी लड़की गलती से उसके श्रापित खूल तक पहुंच गई। अपनी जिज्ञासा को रोक न पाने के कारण उसने उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने खूल को छुआ, एक कांटे ने उसकी उंगली चुभो दी। उसकी बड़ी बहन जो उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची थी, वो भी उस खूल के जादू से बच नहीं पाई और उसकी उंगली भी जबरदस्ती चुभ गई। जैसे ही ये हुआ, छोटी बहन अचानक कोमा में चली गई। उसकी आंखें सफेद हो गई और काली नसें उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। कुछ ही समय में वही असर बड़ी बहन पर भी दिखने लगा। डर के मारे वे दोनों गांव की सबसे प्रसिद्ध चुड़ैल के पास पहुंची। चुड़ैल ने लड़की के शरीर पर फैली काली नसों को देखा और तुरंत उसके बालों की एक लट काटकर भविष्य देखने की कोशिश की। अचानक घना धुआं उठने लगा और काली ऊर्जा चारों तरफ घूमने लगी। उस रात दोनों बहनों के दिमाग में एक आवाज गूंजने लगी। वो वही था जो उन्हें वापस उस केबिन में बुला रहा था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती, जमीन से बेलें निकल आईं और उन्हें कसकर जकड़ लिया। उसने उनसे एक सौदा किया। वो उन्हें अपार शक्ति देगा, लेकिन बदले में उन्हें उस जादुई तलवार को लाना होगा ताकि वो खुद को आजाद कर सके और फिर से इस दुनिया में लौट सके। फिल्म की शुरुआत में योद्धाओं का एक समूह जंगल में किसी को घूमता हुआ दिखाई देता है। उसी समय इवान का परिचय होता है, जो बाकी लोगों से अलग लगता है, जैसे वह इस दुनिया का नहीं हो। वो राजा ऑरेलिया का बेटा है, जो उस राज्य का शासक है। जब वो छोटा था, तब उसे शक्तिशाली ताकतों से बचाने के लिए उसके पिता ने एक जादुई तलवार का इस्तेमाल करके उसे दूसरी दुनिया में भेज दिया था। बचपन से लेकर जवान होने तक इवान लंदन में पला बढ़ा। अब अपने पिता के आदेश पर वह अपनी असली जादुई दुनिया में वापस लौट आया है। जैसे ही योद्धा जंगल में आगे बढ़ते हैं, एक बूढ़ा आदमी उन्हें रोकता है और एक अजीब जीव के बारे में बताता है, जो गांव के जानवरों को मार रहा है और अब लोगों के लिए भी खतरा बन चुका है। वह कहता है कि उसने उस जीव को क्रिकेट मैदान के पास देखा था। ये सुनकर सभी योद्धा अपने हथियार निकाल